Hello students. Now today topic is how is the sex of the baby determined. Sorry. कैसे किसी बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है या बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगी. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structure called chromosomes. एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट होती है यानी कि मेल और फीमेल के गैमिट्स जब आपस में फ्यूज़ करते हैं एक फर्टिलाइज्ड होता है तो जाइगोट बनता है. तो जो जाइगोट होता है उसी के अंदर यानी कि एक तरीके से कहें तो डिटर्मिनेशन वो जाइगोट आगे डेवलप करके बेबी का कौन सा सेक्स जो है वो डिटरमाइन करेगा मेल या फीमेल. ये जो इंस्ट्रक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में इन द फर्टिलाइज्ड एग. जो एग फर्टिलाइज्ड होता है मेल और गैमिट के मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वही डिटरमाइन करते हैं कि जो बेबी होगी वो मेल होगा या फिर फीमेल यानी कि बॉयज़ या गर्ल्स होगा. इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे एक चार्ट के थ्रू. जैसे कि हमने पिछले क्लास या रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था डेट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. चूँकि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्रोमोसोम्स होते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. जितने भी ह्यूमन बींग होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं पर सेल में 23 पेयर्स. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस. इस 23 में से जो 2 क्रोमोसोम्स हैं जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं और वो एक्स और वाई से क्या किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है. एक फीमेल के अंदर जो होता है वो 2x क्रोमोसोम होता है वाइल ए मेल हैज़ 1x एंड 1y क्रोमोसोम. मेल के अंदर जो होता है वो एक x और एक y क्रोमोसोम्स होता है. हम इस चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो मेल और फीमेल में होता है. ये जो निशान होता है ना ये मेल का होता है और ये फीमेल का होता है. मेल जो होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का कम्बिनेशन होता है वो होता है एक्स और वाई का. फीमेल के अंदर जो कम्बिनेशन होता है वो होता है एक्स और एक्स का. फर्टिलाइजेशन यानी कि जब गैमिट बनता है यानी मेल गैमिट जब स्पर्म हमने पीछे पढ़ा हुआ है मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवा या एग बनता है. जो मेल गैमिट स्पर्म बनता है तो ये जो पेयर का क्रोमोसोम है मेल के अंदर एक्स वाई ये अलग अलग हो जाता है टूट जाता है. पेयर के क्रोमोसोम में से जैसे कि मेल में एक्स और वाई होता है तो एक एक्स एक स्पर्म के अंदर और एक वाई इस स्पर्म के अंदर चला जाता है. ठीक वैसे ही फीमेल के अंदर ये वाला पेयर का एक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एक ओवम में और इसमें से एक यानी कि जो पेयर का क्रोमोसोम होता है ना जब गैमिट बनता है तो वो एक एक गैमिट में एक एक क्रोमोसोम चले जाते हैं. अब फर्टिलाइजेशन के बाद अगर मेल का ये वाला क्रोमोसोम जिसमें मेल का ये स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है ये अगर फीमेल के इस एग के साथ जिसमें कि एक्स ही क्रोमोसोम है फ्यूज़ कर जाता है जाइगोट बनता है तो फिर ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है एक्स एक्स का. तो इस कंडीशन में जो बेबी होगी वो फीमेल होगी. या यही वाला अगर इससे मिलता है तो भी एक्स एक्स होगा तो भी फीमेल होगी. अब पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मेल का वो क्रोमोसोम जिसके अंदर वाई है मेल का वो स्पर्म या वो गैमिट जिसके अंदर क्रोमोसोम वाई है अगर फीमेल के एग से मिलता है जिसके अंदर एक्स है तो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होगा और उस कंडीशन में क्या होगा मेल होगा. तो मेल या फीमेल मोस्टली लक बाई चांस के ऊपर डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा क्रोमोसोम फीमेल के किस क्रोमोसोम्स के साथ क्या करता है फ्यूज़ करता है या मेल का कौन सा स्पर्म फीमेल के कौन से ओवम के साथ फ्यूज़ करता है. अगर एक्स एक्स की कॉम्बिनेशन बनती है तो फीमेल और एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनता है तो मेल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन. हमने सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ा कि
टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन और ओवरी से जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। नाउ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। यानी कि हमने जो हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया, टेस्टिस से और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन के बारे में, हम कुछ और हार्मोन के बारे में भी स्टडी करेंगे। जैसे आप बुक में देख सकते हो कि, जस्ट ए मिनट मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। ये आप देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में है, फिर थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है। ये आपका जो है वो पोजीशन ऑफ द ओवरी इन फीमेल है और टेस्टिस है। तो बाकी जो हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड से निकलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं, पैंक्रियाज से, उनका क्या रोल होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। There are other endocrine gland in the body such as thyroid, pancreas and adrenal. अब बूजो एंड पहली हेड वंस, ये चीज़ आप बुक में पढ़ लोगे कि कैसे क्या चीज़ है। मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि किसका क्या रोल होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड आप गले के पास होता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का जो है वो सिक्रेशन होता है। अगर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है तो गले के पास एक तरीके से उभार बन जाता है, बल्ज बन जाता है ना, थोड़ा सा गला फूल जाता है, जिसको हम ग्वाइटर या घेंघा रोग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन जो है वो होना जरूरी है। दूसरी चीज़ कि इंसुलिन, जैसे हम आपको डायग्राम में ही बताएं, आप बुक में पढ़ते रहेंगे बूजो और पहेली के नाम से। उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हो पैंक्रियाज के बारे में अगर हम बात करें, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और वो इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज को जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होगा तो फिर ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे शुगर हो जाता है या डायबिटीज़ होता है। एड्रेनल ग्लैंड का पोजीशन आप देख सकते हो, किडनी के पास होता है। एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो एक तरीके से क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन विच मेंटेन, जैसे आप बुक में देख सकते हो, एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड, ब्लड में साल्ट को करेक्ट करता है। साथ ही साथ ये एड्रेनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो हमको तनाव में, स्ट्रेस में, या जब हम एंग्री होते हैं, एम्बेरस होते हैं या वरीड होते हैं तो उस समय इसका सेक्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का भी सेक्रेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म के या फिर किसी चाइल्ड के डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये कुछ हार्मोन हो गए आपके टेस्टिस और ओवरीज के सिवाय। अगले वीडियो में हम कुछ और चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।